हुए लोग हैं, हमको आंख बंद करके फॉलो करें। मैं ये आह्वान करता हूँ, आंख बंद करके फॉलो करें। अल्तमश ने एक सवाल किया है कि अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान साहब तो सुन्नी है और सूफीज्म की हिमायती हैं, जबकि आपने सूफीज्म का बुनियाद शियाओं को माना है। बात थोड़ी समझ में नहीं है, थोड़ी सी इसको वजाहत कर दें कि ये कैसे, मतलब वो कह रहे हैं कि वो तो सुन्नी है, और जब आप सूफीज्म को शिया से जोड़ रहे हैं तो वो एक कैसे हो गया? जैसे हम ये फाड़ देखते हैं ना कि शिया अलग सुन्नी अलग, तो इसीलिए वो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इसको समझा दे। जी, सूफी विचारधारा को ये मानते हैं, इसमें बट है नहीं, वो खुद ही कह चुके हैं। सूफी विचारधारा कहती है धमाधम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। आज तक इस पर किसी ने आपत्ति जताई? किसी ने नहीं जताई। तो इसका क्या मतलब है? कह दीजिए आपत्ति जता दे। अभी तक नहीं जताई, बिल्कुल। और वो बिल्कुल सूफिज्म ही शियत है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि सारी चीजों को नहीं मानते। थानवी साहब हो या अहमद रजा खान साहब हो, वो यहाँ पर इख्तिलाफ करते होंगे, लेकिन सूफिज्म की बाकी चीजों को मानते हैं। तो सूफिज्म को मैं कहता हूँ, और यही वजह है कि वो सूफिज्म की बाकी चीजों को मानते हैं, इसलिए इनके फतवे इब्लीसवाद से प्रेरित हैं, जन्म आधारित, जात आधारित, ऊंच नीच पर आधारित हैं। और कुफू का फतवा इन्होंने इसी चीज पर किया है, क्योंकि ये इस चीज को मानते हैं, सूफिज्म की देन है। बिल्कुल सीधी बात। अच्छा, फिर अगला सवाल है यूनुस साहब का। क्या मसलकों को काउंटर किए बगैर पसमानदा की जंग जीती जा सकती है? फिर उसी दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में यजीदियत जिंदाबाद का नारा लग रहा है, उसको कौन लगा रहा है? कौन लोग हैं वो? देखिए, हमारी लड़ाई तो, हमारी तो सामाजिक आंदोलन है। हमारा आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। मुसलमानों में धार्मिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए, शैक्षणिक आंदोलन हुए, लेकिन सामाजिक आंदोलन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको कभी सामाजिक आंदोलन की जरूरत नहीं थी, जो साधन संसाधन संपन्न लोग थे। तो हमारा सामाजिक आंदोलन है। हम तो मसलकों की तरफ जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन सही बात यह है कि जब तक हम चूंकि मुसलमान हैं, और जब तक सही इस्लामिक शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तब तक बिल्कुल पसमानदा आंदोलन मुझे नहीं लगता है कि कामयाब हो पाएगा। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि मसलकों को काउंटर होना चाहिए, क्योंकि आप जो कहते हैं उलमाए दीन, ये उलमाए दीन नहीं है। जैसे थानवी साहब हैं, अहमद रजा खान साहब हैं, या इनकी टोली है, उनकी टोली, ये उलमाए दीन नहीं, ये इस्लाम के आलिम नहीं, मैं इनको मानता। मैं इनको फिर से दोहराता हूँ, अशरफ अली थानवी साहब हैं या उनकी कंपनी है, अहमद रजा खान साहब हैं या उनकी कंपनी है, या कोई भी अहले हदीस का कोई आलिम हो, मैं उनको इस्लाम का आलिम मानता ही नहीं हूँ। मैं उनको मसलक का और फिरके का आलिम मानता हूँ। आप देखिए, वही कुरान, वही हदीस, अहले हदीस फिर मकतब में पढ़ता है, मदरसे में स्टूडेंट, देवबंद में वही पढ़ता है, बरेलवी मकतब फिक्र में भी वही पढ़ता है, 8-8 साल का कोर्स करता है, वही कुरान वही हदीस, लेकिन उसी कुरान उसी हदीस की व्याख्या होती है। लेकिन जब बरेलवी मकतब फिक्र से निकलता है एक पढ़ लिख कर आलिम, तो वो कहता है अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, अल्लाह के रसूल हाजिर नासिर, वही कुरान वही हदीस। और देवबंद से जब निकलता है तो कहता है अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर नहीं है। लेकिन ये दोनों मकतबा फिक्र के लोग कहते हैं किसी एक इमाम की तकलीद फर्ज है, लेकिन वही अहले हदीस से जब निकलता है कहता है किसी इमाम की तकलीद, वही कुरान वही हदीस पढ़ता है, वही सिलेबस है। तो ये इस्लाम का आलिम वही कुरान वही हदीस पढ़ के कैसे इतना ज्यादा, कोई तो उसमें से निकलना चाहिए जो कहे नहीं ऐसा नहीं है, नहीं निकलता। ये दरअसल फिरकों के आलिम है, फिरका पढ़ाया जाता है मदरसों में। जब तक फिरकों का इल्म दिया जाएगा तब तक न इस्लाम स्टेबलिश होगा, न पसमानदा लोग स्टेबलिश होंगे। स्टेबलिश होने के लिए ये शर्त है कि इस्लाम की तालीम दी जाए, इस्लाम को स्टेबलिश किया जाए, इस्लामिक शिक्षाएं स्टेबलिश हो समाज में,
तब पसमानदा उभरेगा। जैसे आप नजर उठाकर देखिए, जब इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल ने तबलीग की और इस्लाम जैसे इस्टेब्लिश हुआ, जितने छोटे लोग थे, देखिए हजरत बिलाल गुलाम थे, सैयद हो गए। हजरत उमर कह रहे हैं सैयद ना बिलाल आ रहे हैं, मेरे सरदार आ रहे हैं। हजरत बिलाल को, आप अब्दुल्ला बिन मसूद को देखिए, गुलाम थे, क्या मर्तबा पा गए, बड़े बड़े लोग लाइन लगाए हैं, उनके सामने खड़े हैं। तो जब तक छोटे तबके के लोगों का कद बड़ा ना हो, उनके कद उनके इल्म के एतबार से बड़े लोग उनको इज्जत की नजर से ना देखें समाज में, तब तक आप समझ लीजिए इस्लामिक शिक्षाएं पूरी तरह लोगों तक पहुंची नहीं है, ना स्टेब्लिश हो पाई हैं। तो इसलिए ये मसावात नहीं मौजूद है और लोगों को सही हक नहीं मिल रहा है। तो ये फिरकों के आलिम है, इसलिए इस्लाम अब तक स्टेब्लिश नहीं हो पाया भारत में। हमको फिरकों की जगह इस्लाम को स्टेब्लिश करना है। ये सारे लोग फिरकों के आलिम हैं, इस्लाम के आलिम नहीं है। मैं दो टूक कहता हूँ।